हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 में। तो मेरा क्लास था वर्णमाला का। मैंने वर्णमाला का फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा दिया है, जो कि मैंने स्वर और व्यंजन को क्लियर करवाया था। और व्यंजन में ही अब आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अघोष और सघोष। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट अगर नोट्स बनाना चाहते होंगे तो अपना कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए और आइए हम सब अघोष और सघोष पार्ट पढ़ते हैं। तो देखिए, हेडिंग डालिए आप सब, अघोष और सघोष। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे अघोष और सघोष। आज की इस वीडियो में हम लोग अघोष और सघोष के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारा व्यंजन का पार्ट है। ठीक है, व्यंजन का पार्ट है अघोष और सघोष। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं। ठीक है, अघोष कैसे हम पहचानेंगे कौन सा हमारा व्यंजन अघोष है और कौन सा हमारा व्यंजन सघोष है। तो आइए नोट करिए, अघोष। हेडिंग डालिए अघोष। क्या हेडिंग डालेंगे? अघोष। तो अघोष क्या है? तो प्रत्येक वर्ण का, जो प्रत्येक वर्ण मतलब वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन। कौन कौन? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन एवं 3 ऊष्म व्यंजन। कौन कौन? श ख श, यानी कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन और ऊष्म व्यंजन हमारा क्या होता है? अघोष होता है। कौन कौन? तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का 3 वर्ण। ऊष्म व्यंजन का कितने वर्ण? 3 वर्ण, ह को छोड़ करके। किसको? ह को छोड़ करके ऊष्म व्यंजन का 3 वर्ण जो है श ख श को हम अघोष कहते हैं। ठीक है। अघोष की कुल कितनी संख्या होती है? तो अघोष की कुल 13 संख्या होती है। कितनी होती है? 13 होती है। आइए नोट करते हैं अघोष। नोट करिए हमारे साथ, नोट करिए। प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन एवं 3 ऊष्म व्यंजन, एवं 3 ऊष्म व्यंजन को अघोष कहते हैं। कैसे आप पहचानेंगे? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन एवं 3 ऊष्म व्यंजन। यानी कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं? श ख श और ह। तो श ख श यानी 3। कौन कौन? श ख श यानी ह को छोड़ करके, यानी कि ऊष्म व्यंजन में हम ह को छोड़ करके। ठीक है, ह को छोड़ करके हम क्या मानेंगे? इसको अघोष मानेंगे। कैसे पहचानेंगे? प्रत्येक वर्ग। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ग क्या है। वर्ग है क्या? मैंने आप लोगों को समझाया कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन। मैंने क्या बोला? कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन का श ख श। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कि वर्ग क्या है। वर्ग जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ग कितने होते हैं? तो 5। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन। ठीक है, वर्ग जैसे क वर्ग, क वर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कौन कौन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन। तो अगर हम पढ़ेंगे, उच्चारण जैसे करेंगे क, ख, ग, घ, अंग, यानी क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, तो क वर्ग के अंतर्गत क, ख। तो मैंने क्या बोला? प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन। कौन कौन? प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व्यंजन कौन सा है? क। द्वितीय व्यंजन कौन सा है? ख। और ये हुआ च और छ। ट वर्ग में ट और ठ। त वर्ग में त और थ। और प वर्ग में प और फ। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन और च और ऊष्म व्यंजन। कौन? सॉरी, और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन? यानी ऊष्म व्यंजन में हम ह को छोड़ करके, ऊष्म व्यंजन में ह को छोड़ देते हैं। ह को छोड़ के हमारा अघोष होता है। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन? तो श, ख और श। कौन कौन? श, ख, श। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन एवं 3 ऊष्म व्यंजन को अघोष कहते हैं। एक चीज और नोट कर लीजिए कि इनकी संख्या अघोष की कुल कितनी संख्या है? तो इनकी संख्या कुल 13 है। कितनी है? तो इनकी संख्या कुल 13 है। अघोष की संख्या कितनी है? तो 13 है। ठीक है, अघोष आया समझ में? अघोष किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन और 3 ऊष्म व्यंजन को अघोष कहते हैं। अघोष की कुल संख्या 13 है। अघोष की कुल संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, अब आइए देखिए कौन कौन। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक कितने वर्ग हैं? ये 5 वर्ग हैं। 1 2 3 4 5। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग का 2 2, यानी कि 2 ये हो गए, 2 ये, 2 ये, 2 ये, यानी 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। यानी कि प्रत्येक वर्ग का 2 2, क और ख, तो टोटल हुए 10। और स, ख, स, यानी कि 3 ये हुए। ऊष्म व्यंजन का 3 ये हुए। तो यानी प्रत्येक वर्ग का व्यंजन कुल कितना है? तो प्रत्येक वर्ग का कुल व्यंजन यहाँ पे अगर टोटल, तो ये 10 हो गए। यानी कि क वर्ग का 2, च वर्ग का 2, ट वर्ग का 2 और त वर्ग का 2, प वर्ग का 2, टोटल 10 हो गए। प्लस में ये 3 ऊष्म व्यंजन का बराबर 13। यानी कि हमारा अघोष का कुल संख्या कितना है? 13। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुल इनकी संख्या 13 है, वो आप लोगों के सामने देखिए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और 3 ऊष्म व्यंजन। 3 ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? इतना हो गया क्लियर? ठीक है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो हम साइड हो गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आप लोगों ने अघोष पढ़ लिया है। अब हम आप लोगों को सघोष के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? सघोष। तो सभी लोग हेडिंग डालिए, सघोष। क्या हेडिंग डालेंगे? सघोष। हाँ, तो हेडिंग डालिए सघोष। अघोष आ गया आप लोगों को समझ में? ठीक है, तो आप लोग डालिए सघोष। अब सघोष किसे कहते हैं? सघोष को आप कैसे पहचानेंगे? तो जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद घर्षण
का उपयोग होता है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण में केवल घर्षण नाद का उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे सघोष कहते हैं। या सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूं कि जिन वर्णों का उच्चारण यानी प्रत्येक वर्ग का ये तृतीय, चतुर्थी और पंचम व्यंजन, कौन कौन, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थी और पंचम जो वर्ण होते हैं वो हमारा सघोष होता है, और अंतः अस्त व्यंजन भी इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? तो आइए नोट करते हैं, लिखिए, नोट करिए। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थी और पंचम वर्ण एवं अंतः अस्त व्यंजन को सघोष कहते हैं। क्या बोलते हैं? सघोष कहते हैं। किसको? तो प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थी, पंचम वर्ण, कौन कौन? प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थी, पंचम वर्ग एवं अंतः अस्त व्यंजन, क्या? एवं अंतः अस्त व्यंजन को भी हम सघोष कहते हैं। ठीक है, इनकी कुल संख्या यानी कि सघोष की कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी कुल संख्या 31 होती है। कितनी होती है? 31। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अघोष की कुल संख्या 13 होती है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय एवं 3 ऊष्म व्यंजन को मिला करके अघोष की कुल संख्या 13 होती है। उसी प्रकार से सघोष की टोटल संख्या 31 होती है। जैसे प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थी, पंचम वर्ण और अंतः अस्त व्यंजन, और सभी स्वर इसमें आ जाते हैं। और जो ऊष्म व्यंजन का ह हम लोग नहीं लिए थे, ऊष्म व्यंजन का जो श, ख, श जो ह था वो ह भी इसमें ऐड हो जाएगा सघोष में। यानी कि अक्सर कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट करता है, बच्चे गलतियां यहीं पे करते हैं कि अगर जैसे कि अघोष पूछ लिया तो अघोष में सबको पता है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और उसके बाद ऊष्म व्यंजन, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होता है कि ऊष्म व्यंजन में ह को नहीं लेते हैं। यानी ऊष्म व्यंजन में जो ह है, ह हमारा अघोष नहीं है, ह हमारा सघोष है। सॉरी। अब आइए देखते हैं, आप लोग दिखाते हैं कि 31 कौन कौन से वर्ण मिला के होते हैं। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थी, पंचम वर्ण, तो जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इन वर्गों का यानी कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम, जैसे ग हो गया, घ हो गया, अंगा हो गया, यहाँ पे ज हो गया, झ हो गया, य हो गया, यहाँ पे ट वर्ग में क्या हो गया? ड हो गया, ढ हो गया, अण हो गया, त वर्ग में द हो गया, ध हो गया और न हो गया, प वर्ग में ब हो गया, भ हो गया और म हो गया। तो प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थी और पंचम जो वर्ण है, और प्लस में अंतः अस्त। क्या मैंने बोला? अंतः अस्त। तो अंतः अस्त कौन कौन? य,
र, ल और व। कौन कौन? य, र, ल और व। इसमें उष्म व्यंजन को भी ऐड कर लेते हैं। उष्म व्यंजन कौन सा? ह। उष्म व्यंजन में ह को भी ऐड कर लेते हैं, यानी कि उष्म व्यंजन का ह को भी ऐड कर लेते हैं सघोष में। अघोष में नहीं करते हैं, लेकिन सघोष में ह को भी ऐड कर लेते हैं। नोट बना के लिख लीजिए आप लोग, जैसे लिख लीजिए नोट में कि ह वर्ण सघोष व्यंजन है। कौन सा? ह वर्ण सघोष व्यंजन है। जो ह वर्ण है वो सघोष व्यंजन है। इसको आप नोट्स बना के लिख सकते हैं, नोट में, यानी नोट में लिख सकते हैं कि ह वर्ण सघोष व्यंजन है। ठीक है, इतनी सी बात आई समझ में कि सघोष किससे कहते हैं। तो फिर से हमारे साथ आप लोग उच्चारण कीजिए कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यंजन एवं अंतःस्थ व्यंजन, और ह को भी हम सघोष बोलते हैं। ठीक है, ह को भी हम सघोष बोलते हैं। इनकी कुल संख्या 31 होती है। कितनी होती है? तो इनकी टोटल संख्या 31 होती है। अघोष 13 होते हैं, सघोष 31 होते हैं। अघोष 13 होते हैं और सघोष 31 होते हैं। इतना हुआ क्लियर आप लोगों को? ठीक है, अब आइए, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि इनकी कुल संख्या 31 है, तो आप लोगों को हम दिखाते हैं कौन कौन। हाँ, एक चीज बता दूं कि प्रत्येक स्वर जो है, यानी कि जो स्वर हैं अ से लेकर के औ तक, यानी जो स्वर हमारे कितने हैं, तो टोटल स्वर 11 है। स्वर कितने हैं? तो टोटल स्वर की संख्या 11 है। तो जो हमारा स्वर है उसको भी हम क्या कहते हैं? सघोष ही बोलते हैं। जो हमारा स्वर है उसको भी हम सघोष ही बोलते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए कि सभी स्वर हमारे क्या होते हैं? ये भी सघोष होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ठीक है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यानी कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थी और पंचम व्यंजन एवं अंतःस्थ व्यंजन और ह एंड ये टोटल स्वर जितने हैं ये सब मिला करके हमारे 31 हुए। जैसे क वर्ग का 3 ले लीजिए। हमारे 5 वर्ग हैं, तो क वर्ग में 3 और च वर्ग में 3, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, यानी कि 3 इसका, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 और 15 ये अंतःस्थ, यानी कि ये 5, 20 और ये टोटल 11 जो हमारे स्वर हैं वो मिला करके 31 हुए। यानी कि प्रत्येक वर्ग का ये 15 हुआ, क वर्ग का 3, च वर्ग का 3, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, यानी प्रत्येक वर्ग का 15 ये हुआ। और अंतःस्थ 4 जो है ये, इनकी संख्या 4 है और एक ये ह को मिला के यानी कि 5 हुए। तो 15, 5, 20 और सभी स्वर 11 सभी स्वर हैं, तो 20 और 11 टोटल 31 हुए। तो सघोष की कुल संख्या कितनी है? तो सघोष की कुल संख्या 31 है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? इतना आप लोगों को हुआ क्लियर? तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे वो ले लीजिए, हम साइड हो गया है।
चलिए ठीक है, अब हम इसको रफ कर देते हैं। तो हमारी वीडियो की एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी स्टूडेंट अगर हमारा वर्णमाला का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसमें लिंक है, तो वहाँ से हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।